समाजवादी पार्टी इस समय रावण की रोल में है और जो कालनेमी बेचारे पैदा कर रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग कालनेमी बना रहे हैं। राजभर को खत्म करो, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर जिस गति से समाज में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो वो समाजवादी पार्टी को भी पीछे छोड़ देगा, आगे निकल जाएगा। ये भय सता रहा है। हमारी भूल थी, मैं नहीं समझ पाया कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ यादववाद है। आजमगढ़ में 4 यादव लड़ेंगे, बलिया में 7 सीट है 3 यादव लड़ेंगे, अखिलेश जी जाएंगे तो रमाकांत यादव से जेल में मिलने जाएंगे, लेकिन वहीं बरेली का एक मुसलमान जेल में बंद है उससे नहीं मिलने जाएंगे, आजम खां जेल में बंद है उनसे मिलने नहीं जाएंगे, फर्रुखाबाद जाएंगे यादव की तिरही में जाएंगे, जौनपुर यादव की तिरही में जाएंगे। मैं इसके बाद भी जान के जहर खाया, मैंने जानबूझ के जहर खाया। ये हमारी भूल थी। कभी कभी होता है व्यक्ति जब बहुत नाराज हो जाता है तो जानबूझ के जहर खाता है, वही हमारे साथ हुआ। हमारी भूल थी जो हम वहाँ समझौता किए। हम अकेले भी रहते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, राजनीति में एमएलए एमपी बनना, मंत्री बनना अलग बात है, लेकिन समाज के दिलों में छा जाना एक अलग बात है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी आज लखनऊ में और हमसे बातचीत के लिए मौजूद हैं। राजभर जी, सुभाषपा में इस्तीफा एक्सप्रेस चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सुभाषपा वो लड़ाई लड़ रही है जो महात्मा ज्योतिबा फूले जब इस देश में वर्ण व्यवस्था थी, मनु जी का संविधान था तो 4 वर्ण बना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्रो शिक्षा न दीयताम, शूद्र को शिक्षा न दिया जाए। शूद्र कौन है? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। उस लड़ाई को शूद्र को शिक्षा दिया जाए, महात्मा ज्योतिबा फूले लड़ रहे थे तो उनको उनके पिता ने ही घर से निकाल दिया, नहीं तुम गलत लड़ते हो। आज उसी की देन है कि हम यहाँ बैठे हैं। उसी लड़ाई को, उस वर्ण व्यवस्था में छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत था, उसको समाप्त करने के लिए जब राजशाही था, छोटे छोटे टुकड़े में 585 राजा थे, तो छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर नरेश ने दलित के बेटे से चाय की दुकान खुलवा करके खुद वो दुकान पे जाते थे, चाय पीते थे। उनका विरोध कौन करता था? यही पिछड़े दलित के लोग विरोध करते थे। उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया। उसी लड़ाई को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया। विरोध कौन किया? अपने ही समाज के लोग, पिछड़े दलित ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विरोध किया। उसी लड़ाई को मान्यवर कांसीराम जी आगे बढ़ाए। उसी लड़ाई को ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि भाई शिक्षा एक समान हो, सबको हो, फ्री हो, जातिवार जनगणना हो, सबको बराबर हिस्सा मिले, गरीबों का इलाज फ्री हो, प्रदेश में अमन चैन हो। क्या बुरा कह रहा है? जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी, इनका विरोध हुआ, अपने लोगों ने विरोध किया, उसी तरह उसी लड़ाई को ओम प्रकाश राजभर आगे बढ़ा रहा है। तो ठीक रामायण की कहानी हमको याद आ रही है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी तो संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे किष्किंधा पहाड़ पे, तो कालनेमी पैदा हो गया। किसने भेजा? रावण ने भेजा कालनेमी, और उसको भेजा इस नाते कि तुम जाओ और हनुमान को ऐसा बझाओ, ऐसा घेरो कि रात भर उसको बझाए रहो, और सूर्योदय हो जाएगा तो लक्ष्मण जिंदा नहीं रहेगा, लक्ष्मण मर जाएगा। ये हनुमान की जो सफलता है वो विफल हो जाएगी। हम जो कह रहे हैं, चाह रहे हैं, वो हम सफल हो जाएंगे। आपके केस में रावण कौन है फिर? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी इस समय रावण की रोल में है और जो कालनेमी बेचारे पैदा कर रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग कालनेमी बना रहे हैं। नहीं अगर हैं तो जिनको 20 साल पढ़ाया, जिस महाराजा सुहेलदेव के झंडे और टोपी के बल पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का परिचय दिया जा रहा है, लोकसभा का चुनाव लड़ा और मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ करके 6000 से हारा वो व्यक्ति उसके सामने महाराजा सुहेलदेव जी की टोपी और झंडे का अपमान हो रहा है। उस पर ये क्या नाम है उसका जो उनके साथ है, रमेश सिंह, जूता उस टोपी और झंडे को कुचल रहा है, और पान खा करके रामाश्रय जैसे पासवान, अनिल चौहान जैसे लोग थूक रहे हैं उनके सामने।
बर्दाश्त ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। एक नहीं, सैकड़ों लोग चले जाएं, लेकिन महाराजा सुहेलदेव के सम्मान पर जो कालनेमी पैदा होगा उसका नाश ओम प्रकाश राजभर करके मानेगा। राजभर जी, क्या जरूरत आन पड़ी है समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को कि कालनेमी जो है वो पैदा करें, आपको नीचा दिखाएं? आखिर क्या जरूरत है? वो राष्ट्रीय पार्टी है, एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर भी आपसे इतना डर? जब हम गठबंधन में थे तो हम प्रजापति के लिए, पाल के लिए, कश्यप के लिए, निषाद के लिए, राजभर के लिए, आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया के लिए हम राजनीतिक भागीदारी मांग रहे थे। और उनका था कि नहीं, इनको मत बोलो, इनके विषय में मत मांगो, इनको मत जगाओ, नहीं ये जग जाएगा तो हमारी सत्ता चली जाएगी। हमने कहा नहीं, हम तो इन्हीं की लड़ाई लड़ते हैं, इनको हिस्सा चाहिए। हमारा इनका द्वंद्व हुआ, उस द्वंद्व में आपने देखा बसपा से एक राजभर नेता ज्वाइन कराए, 20 दिन उसको टहराए कि पार्टी बनाओ। ओम प्रकाश राजभर बहुत बोल रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं अंदर, ये हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन वो जब खूब दौड़ करके थक गए, तब तक चुनाव का बिगुल बच गया, तो सब लोग चुनाव में बच गए। फिर उसके बाद हमने मेहनत किया, संघर्ष किया अंदर बहुत, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं दिया। कश्यप को टिकट जब पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे, हम लड़ते रहे, प्रजापति को दे दो, पाल को दे दो, आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया को दे दो, नहीं अगले में देंगे, अगले में देंगे, अगले में देंगे, नहीं दिया। ये बात उनको चुभ रही है कि ओम प्रकाश राजभर उसको जगा रहा है जो सोया है। इस नाते वो इस समय उनके नवरत्न के कुछ रतन लगा दिए गए हैं, कुछ राजभर नेता लगा दिए गए हैं, कुछ मऊ के बड़े नेता लगा दिए गए हैं समाजवादी पार्टी के, कि इनके साथ रहने वाले कुछ लोगों को पकड़ के ले आओ, हम लोग उनकी मदद करेंगे और ओम प्रकाश राजभर को ख़त्म करो। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर जिस गति से समाज में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो वो समाजवादी पार्टी को भी पीछे छोड़ देगा, आगे निकल जाएगा। ये भय सता रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान झंडा और टोपी पर जिस तरह जूता से कुचला गया, जिस तरह वो पान खा करके थूका गया, इस अपमान को ओम प्रकाश राजभर बर्दाश्त नहीं करेगा। एक नहीं, हजारों लोग चले जाएं, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। यानी कि आपकी बातों से ये लग रहा है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आपके कई फैसले गलत हुए। फैसले हमारे गलत नहीं हैं, अखिलेश यादव के फैसले गलत हैं। मालिक मतलब आप अभी भी मान रहे हैं कि आपने जो गठबंधन किया था वो सही था? वो हमारी भूल थी, वही मैं जानना चाह रहा हूं। हमारी भूल थी। मैं नहीं समझ पाया कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ यादववाद है। आजमगढ़ में 4 यादव लड़ेंगे, बलिया में 7 सीट है, 3 यादव लड़ेंगे। अखिलेश जी जाएंगे तो रमाकांत यादव से जेल में मिलने जाएंगे, लेकिन वहीं बरेली का एक मुसलमान जेल में बंद है, उससे नहीं मिलने जाएंगे। आजम खां जेल में बंद है, उनसे मिलने नहीं जाएंगे। जाएंगे फर्रुखाबाद, जाएंगे यादव की तिरही में जाएंगे, जाएंगे जौनपुर यादव की तिरही में जाएंगे। खाली यादव मरत हूँ, राजभर नहीं मर रहा है, चौहान बिन केवट, मल्लाह, प्रजापति, कश्यप नहीं मर रहा है, मुसलमान नहीं मर रहा है, पटेल नहीं मर रहा है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार नहीं मर रहा है, खाली वोटवे चाहिए तो हैं। देखिए, ये तो पहले भी हो रहा था कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ यादव और मुस्लिम का बोलबाला है, बार बार ये कहा जा रहा था। और ये भी कहा जा रहा था कि जो अपने चाचा के सगे नहीं हुए वो आपके क्या सगे होंगे। आपकी बात में 100% सही है, सच्चाई है कि मैं इसके बाद भी जान के जहर खाया। मैंने जानबूझ के जहर खाया, ये हमारी भूल थी। कभी कभी होता है, व्यक्ति जब बहुत नाराज हो जाता है तो जानबूझ के जहर खाता है, वही हमारे साथ हुआ। हमारी भूल थी जो हम वहाँ समझौता किए। हम अकेले भी रहते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, राजनीति में एमएलए, एमपी बनना, मंत्री बनना अलग बात है, लेकिन समाज के दिलों में छा जाना एक अलग बात है। आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की 135 करोड़ आबादी में अगर राजनीति की चर्चा होगी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नेताओं की, तो वहाँ ओम प्रकाश राजभर की चर्चा हो रही है। ये खल रहा है पिछड़े दलित नेताओं को जो समाजवादी पार्टी में हैं, जो आज वो बुरा लग रहा है उनको, तो वो सोच रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को ख़त्म करो, दबाओ इनको। हम सावधान यात्रा निकालें। 26 तारीख से लखनऊ से शुभारंभ है, 75 जिले में घूमते हुए गांधी मैदान पटना जाएगी, 32 बड़ी रैली यूपी में करेंगे। तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग, हवा निकल गई।
और जब से हमने नाम रखा है सावधान यात्रा, तभी से ही लोग हम जिनको सावधान करना चाहते हैं, उसके पहले समाजवादी ये पार्टी सावधान हो गई, हमारे ऊपर ही टूट पड़ी। इन दिनों एक नाम और चर्चा में है राजभर जी, और वो नाम है शशि प्रताप सिंह का। शायद आप जानते होंगे उनको। यार हम तो कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों को जानते हैं। शशि प्रताप सिंह से एक आपका अलग नाता रहा है। कोई नाता पता नहीं है। राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन है। जब तक जिसका फायदा रहता है तब तक रहता है, नहीं तो फिर छोड़ के। जैसे लगेन भैंस है या गाय है, जब तक दूध देती है तब लोग पीते हैं, जब वो नहीं देती है तो उसके बेचारे के चूनी खरी दाना भूसा बंद कर देते हैं, तब उसको डंडा मार के छोड़ देते हैं। तो वही हाल है। बहुत स्वार्थी नेता घूम रहे हैं धरती पर। अभी आप देखिए, अभी देखिएगा ना, कुछ दिन के बाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। आप भी आइए, दिखाइए 26 तारीख को आपको दिखाते हैं अम्बेडकर नगर में ओरिजिनल 50,000 लोग आ रहे हैं, और हर कौम के लोग आ रहे हैं। जो आप लोग टीवी पे चर्चा कर रहे हो ना, ऐसे ओम प्रकाश राजभर थोड़ा लड़ रहा है। लोगों में जोश है कि नहीं, नेता लड़ रहा है हमारे लिए, हम नेता के साथ हैं। ये चिल्लर फिल्लर कालनेमी तो आते जाते रहेंगे। चलिए, ओम प्रकाश राजभर अपनी उसी बेबाक अंदाज में तमाम विरोधियों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई नेता याद किया जाएगा तो वो खुद ओम प्रकाश राजभर है, क्योंकि वो पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।